नमस्कार। भक्ति सागर एंड रेसिपी विद पूजा तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए रोज नए नए वीडियोज लाती हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आता है। मैं फिर एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। आइए देखते हैं आज का नया। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ अमेजिंग और सरप्राइजिंग किचन टिप्स। जब भी हम मार्केट से चने की दाल लाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, पकने में प्रॉब्लम होती है और ख़राब होने का भी चांस रहता है। इसलिए हमें उसे रोस्ट कर लेना चाहिए। रोस्ट करने के लिए कोई कुकिंग ऑयल का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना है। चने की दाल की तरह हम मूंग की दाल को भी रोस्ट करके ही रखें तो बच्चों का दलिया बना रहे हैं या हम कोई खिचड़ी वगैरह बना रहे हैं तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है और जल्दी से पक जाती है। इसी तरह चने की दाल को भी हमें करना चाहिए। अब हम एक एयर टाइट उसे ठंडा कर लेंगे और एयर टाइट जार में निकाल करके और 2-3 लाल मिर्ची ऐड करके हम इसे रख देंगे। और इसी तरह हमें मूंग की दाल को भी करना चाहिए। लाल मिर्ची रखने से हमारी दाल खराब बिल्कुल नहीं होगी। है ना अमेजिंग टिप्स। जब भी हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं या लंच बॉक्स बनाते हैं तो हमें लहसुन छीलने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए हम किसी भी फ्री टाइम में लहसुन को छील करके इस तरह से हम टिश्यू पेपर लगा करके या कोई न्यूज़पेपर भी लगा करके हम रख सकते हैं। और टिफ़िन बॉक्स में हम यहाँ पर रख रहे हैं। आप किसी भी एयर टाइट डिब्बे में इसे बंद करके रख सकते हैं। इसी तरह मिर्ची जब हम मार्केट से लाते हैं तो ख़राब हो जाता है, उसे भी हम इस तरह से रख देंगे। टिश्यू पेपर लगाने से इसका मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा और ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। इसे आप 1 वीक तक यूज कर सकते हैं। है ना अच्छा टिप्स। अगर हम कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो उसे चटपटा बनाने के लिए ज़रूर सोचते हैं। अगर ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें लेमन जूस ऐड कर देने से वो बहुत चटपटी हो जाती है। लेमन जूस की जगह हम चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये हम हर ग्रेवी वाली सब्ज़ी में यूज करें। हम अगर ब्रेड क्रम्ब बनाना चाहते हैं तो इसे ईज़िली घर में बना सकते हैं और क्योंकि ये मार्केट में जल्दी अवेलेबल नहीं होता। मार्केट में अवेलेबल भी होता है तो ये बिल्कुल फ्रेश नहीं होता। इसे हम फ्रेश और ताज़े ब्रेड को ला करके और उसे छोटे छोटे पीस में कट करके इस तरह से एक मिक्सर जार में ऐड कर देंगे। मिक्सर जार को हम टाइट से बंद कर देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसका एक पूरा तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने ग्राइंड कर लिया हुआ है। ग्राइंड करने के बाद हम इसे एक कढ़ाई में बिना ऑयल या घी के हम इसे रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के लिए बिल्कुल भी कोई कुकिंग ऑयल या घी का यूज हमें बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हम इसे रोस्ट कर लेंगे क्योंकि जब भी हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं उसमें कटलेट या कोई भी और ब्रेकफास्ट में हमें ब्रेड क्रम्ब की ज़रूरत पड़ती है तो हम घर में रोस्ट करके बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा ब्रेड क्रम्ब को रखे रहते हैं। ईजिली हम ब्रेकफास्ट को बना करके खिला सकते हैं। इसलिए हमें ब्रेड क्रम्ब को इस तरह से हमने गोल्डन ब्राउन इसे रोस्ट कर लिया हुआ है। रोस्ट करने के बाद इसे टिफ़िन में हम बिल्कुल एयर टाइट डिब्बे में हम इसे पैक करके फ्रिज में रख देंगे। है ना ब्यूटीफुल टिप्स। जब भी हम कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएं तो उसे और चटपटा बनाने के लिए देसी घी का यूज ज़रूर करें। लेकिन सब्ज़ी गर्म होनी चाहिए और गैस की फ्लेम बिल्कुल ऑफ होना चाहिए, तभी हमारे घी का टेस्ट बिल्कुल अच्छा आता है। इससे हमारी जो सब्ज़ी होती है बहुत टेस्टी लगती है और जब हम इसे सर्व करते हैं तो रखने पर ही बहुत अच्छी स्मेल आती है। भोजन का टेस्ट तभी आता है जब हम गर्मा गर्म उसे सर्व करें तो उसमें खूब अच्छी स्मेल आए। इसी तरह आप ग्रेवी वाली किसी भी सब्ज़ी में इसे ताज़े घी को ऐड कर सकते हैं। परवल की सब्ज़ी हो या गोभी की सब्ज़ी हो, सोरन की सब्ज़ी हो, किसी भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी में इस तरह से हम देसी घी को ऐड करके और भी चटपटा और टेस्टी बना सकते हैं। हर किसी को हमारा ये तरीका ज़रूर पसंद आएगा। है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स। अगर हमें अचानक से सुबह सुबह या किसी भी टाइम सेवई या खीर बनाना हो तो थोड़ा सा झंझट लगता है और टाइम ज़्यादा लगता है। बच्चे किसी भी टाइम सेवई खाने का ऑर्डर कर सकते हैं। इसलिए हम सेवई को रोस्ट करके बिना बिना घी के ही हमें इसे रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद हम इसे किसी टिफ़िन बॉक्स या एयर टाइट डिब्बे में पैक करके रख सकते हैं।
इस तरह से हमने इसे डीप रोस्ट कर लिया हुआ है। बिना घी के ही हमें यहाँ पर इसे रोस्ट करना है, नहीं तो इसमें स्मेल आ जाती है। इस तरह से टिफ़िन बॉक्स में इसे ठंडा करके और पैक करके एयर टाइट डिब्बे में ही हमें इसे रखना है। इसे हम रख देंगे और 2 वीक तक हम इसे यूज कर सकते हैं। और अगर कोई आ गया तो फटाफट हम इस तरह से दूध को बॉयल करेंगे और उसमें फटाफट सेवई को ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। 2 मिनट में हमारी सेवई बन करके तैयार हो गई। हम इसे गर्मा गर्म अपनी फैमिली को या गेस्ट को खिलाएंगे। हर कोई खुश हो जाएगा कि 2 मिनट में सेवई कैसे तैयार हो गई, है ना इंटरेस्टिंग टिप्स। जब भी हम दही या रायता बनाते हैं या छाछ को फ्राई करते हैं तो हमें भुना हुआ जीरा पाउडर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम फ्रेश जीरा को लेकर के इस तरह से रोस्ट कर लें। रोस्ट करने में किसी ऑयल या घी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। रोस्ट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम एक जार में इसे ऐड करेंगे। भुने हुए जीरा को अगर हम किसी स्नैक्स या सूखी सब्जी में ऐड कर देते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए ईजिली अवेलेबल नहीं होता। हमें हमेशा इस जीरा पाउडर को भून करके रखना चाहिए। इस तरह से रोस्ट करने के बाद हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे एक जार में ऐड करेंगे और इसे हमें बहुत बारीक नहीं, एक दरदरा ही हमें इसे ग्राइंड करके रख लेना है। ये हम जब भी बच्चों का कोई लंच बॉक्स बना रहे हैं, आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, हमें स्पाइसी नहीं बनाना है तो भुने हुए जीरे से बहुत अच्छा टेस्टी लंच बॉक्स तैयार हो जाता है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसे हम किसी भी डिब्बे में टाइट बंद करके महीनों यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्रेजेंट में सबसे कीमती चीज है टाइम। वो आपने हमारे वीडियो में लगाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।